सौम्या, बताओ ना गौरी कहाँ है? मुझे क्या पता, मैं सुबह से आंटी के साथ किचन में हेल्प कर रही थी। ड्रम, जाके ड्रम खोल। क्या हुआ रुद्र, तुम परेशान क्यों? कुछ नहीं सौम्या, वो थोड़ी बेचैनी हो रही थी अंदर, तो सोचा कि खुली हवा में थोड़ी वॉक कर ले। अब ठीक हो तुम? चलो। क्या हुआ रुद्र? रुद्र कहाँ जा रहे हो? एक मिनट अंदर चलो। सौम्या। रुद्र ये क्या कर रहे हो? चलो अंदर, देखो तूफान आने वाला है। क्या हुआ? ड्रम के अंदर क्या देख रहे हो? चलो। आ गए आप लोग? अम्मा जी, आपने हम सबको बुलाया, कोई खास काम? अच्छा हुआ तुम लोगों ने पूजा की तैयारियां शुरू करवा दी। हम तुमसे कहने ही वाले थे। गौरी नहीं दिखाई दे रही, रसोई में होगी शायद। क्या देख रही हैं आप? हाँ? क्या हुआ अम्मा जी? कुलदीप, ये हमारे कुलदेवी के मंदिर का पवित्र जल है। इसे जाकर मैया के चरणों में रख दो और ध्यान रहे पूजा होने तक
इस कलश में से जल नीचे नहीं गिरना चाहिए, वरना हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा अपशुगन होगा। अम्मा जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये जल बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और हमारे परिवार पे कोई आंच भी नहीं आएगी। जय माता। बहुत थक गए हैं, लेकिन एक बार गौरी से मिल लेते हैं, कहीं हमारे जाने के बाद किसी ने उसके साथ कोई दुर्व्यवहार न किया हो। Are you sure? तुम इसी घर में रहते हो? तुम्हें कुछ नहीं पता कि कौन सा सामान कहाँ रखा है? चीज भी फ्रिज में नहीं थी। हम रसोई में कदम सिर्फ रंजीत जी का खाना बनाने के लिए रखते हैं। और रही बात चीज की, तो उन्हें सिर्फ एक ही चीज का शौक है, हमारा। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं? अच्छा, चीज नहीं तो मैदा बता दो। मुझे आज रुद्र के लिए ब्रेकफास्ट में पिज्जा बनाना है। ये मैदा मैं कहाँ से पैदा करूँ? एक काम करते हैं, तुम वहां ढूंढो, हम यहाँ देखते हैं। जाओ। जब मैदा तो आपको पिज्जा बनाने के लिए चाहिए था ना, फिर अपने चेहरे पे क्यों पोत दिया? 2 मिनट अपना मुंह बंद करके मेरी हेल्प करोगी? रुकिए रुकिए, हम कुछ करते हैं। ये क्या किया तुमने? पानी डालते ही सारा मैदा चिपचिपा क्यों होने लगा? हम तो बस आपकी मदद कर रहे थे सौम्या जी। सौम्या, मैंने तुम्हें रुद्र के लिए नाश्ता बनाने के लिए भेजा था ना बेटा, ये सब क्या है? जिसका काम उसी को साजे, और करे तो ठेंगा बाजे सौम्या जी। क्या है ना, बहू बनने का शौक तो सभी को होता है, लेकिन गृहस्थी संभालना इतना आसान नहीं है। और वैसे भी रुद्र के लिए नाश्ता बनाने का कर्तव्य और अधिकार सिर्फ और सिर्फ गौरी का है। गौरी कहाँ है? पता नहीं दादी, हमने भी सुबह से गौरी को देखा नहीं है। गौरी कहाँ है उषा बहू? ले जा इसे भंडार कक्ष में बंद कर दे। गीता भाभी मत कीजिए ऐसे।
तुम्हारी जुबान खुलवाने के हमारे पास और भी बहुत तरीके हैं उषा। भंडार कक्ष में गौरी भंडार कक्ष में है, हमने उसे वहां बंद कर दिया। क्या? What? भंडार कक्ष में बंद कर दिया? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरे ऐसा भी क्या कर दिया गौरी ने जिसकी वजह से तुमने उसे इतनी बड़ी सजा दी, भंडार कक्ष में बंद कर दिया? उसने हमारे रुद्र को गलत दवाई दी थी जिसकी वजह से हमारे बच्चे की जान खतरे में पड़ गई थी। माँ, आप जानती हैं गौरी कभी भी जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं करेगी। और ये गलती तो कोई भी कर सकता है ना। इसकी वजह से आप उसके साथ जानवरों से भी ज्यादा बदतर बिहेव क्यों कर रही हैं? रुद्र। सरोज, जी अम्मा जी। अभी के अभी जाकर गौरी को भंडार कक्ष से यहाँ ले आओ। जी। उषा बहू याद रहे, आज शाम की पूजा गौरी के हाथों होना जरूरी है। अब कहाँ आपको स्टोर रूम में गौरी मिलेगी चाची। अब तक तो वो यहाँ से बहुत दूर जा चुकी होगी। गौरी को ठिकाने लगा दिया है ना? अरे वहाँ वॉचमैन खड़ा था, जैसे तैसे करके हम लोग बाहर निकले। रॉकी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम उस ड्रम को वहीं छोड़कर आ गए। अगर उसको होश आ गया, उसने सब बक दिया तो? अब करना क्या है? तुम जल्दी वापस आओ और उस ड्रम को लेकर जाओ। और वो वॉचमैन, उसका क्या करना है? उसे मैं देख लूंगी। ठीक है। तुम्हारी वजह से पिछले 24 घंटे से गौरी उस कमरे में बंद है। अगर गौरी को कुछ हो गया ना, और अगर वो समय पर पूजा के लिए नहीं पहुंची तो भगवती मैया की कसम, हम तुम्हें तुम्हारे मायके भेज देंगे। पता नहीं क्या है उस गौरी में जो आप बस उसी से पूजा करवाना चाहती हैं। हम में से कोई पूजा करेगा तो जैसे जैसे काले बादल छा जाएंगे इस हवेली पर। तुम्हारी जुबान। अम्मा जी, क्या हुआ सरोज बहू? अम्मा जी, गौरी भंडार कक्ष में नहीं है। क्या? कक्ष में नहीं है मतलब? कहाँ चली गई? चाची, आपने ध्यान से देखा ना? रुद्र, हमने अच्छे से देखा है, गौरी वहां पे नहीं है। मुझे तो लगता है भाग गई। अब देखो ना रुद्र, वो इस हवेली में सिर्फ ऐशो आराम के लिए ही आई थी। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला, तो वो यहाँ रह के क्या करती? अम्मा, हमें भी लगता है ना गौरी उड़ गई। एक तरीके से अच्छा ही हुआ, बला टली। छोड़ो ना अम्मा उसे, हम सब परिवार के लोग मिलकर पूजा शुरू करते हैं ना। पता नहीं अम्मा जी कैसे देख नहीं पाई। हमें तो उसकी आंखें छल कपट से भरी दिखाई देती है। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि गौरी कहीं नहीं गई। भरोसा है हमें गौरी पर। अरे अम्मा, थोड़े दिन और वो यहाँ रहती ना तो हमारे पूरे घर को ही फूंक डालती। ये तो भगवती मैया की ना हमारे घर पर बहुत बड़ी कृपा है, तो हमारा तो उस मनहूस से पीछा छूट गया ना। बस। ये सही कह रही हैं, गौरी भागने वालों में से नहीं है।
रुकिए, आप लोग ऐसे नहीं जा सकते हैं। भाई वो अम्मा जी ने हमको अंदर बुलाया है, घर की साफ सफाई और घर का सारा कचरा बाहर निकालने के लिए। हम आपकी ना अम्मा जी से बात करा देते हैं ताकि आपको हम पर भरोसा हो जाए। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप लोग जा सकते हैं। सुनो, तुम दोनों यहीं रुककर चारों तरफ नजर रखना, हम ड्रम लेकर आते हैं। ठीक है। तुमने गौरी को कमरे में बंद करवाया था ना, तो कमरा बाहर से बंद किया होगा, तो गौरी निकल कैसे सकती है उस कमरे में से? अम्मा जी, खिड़की खुली हुई थी। अब सबको ये लगेगा कि गौरी खुद ही हवेली छोड़कर भाग गई है। इन टेढ़े कामों में तो मैं उस्ताद हूँ, हमेशा एक कदम आगे रहती हूँ। देख लिया आपकी प्यारी बहू गौरी 24 घंटे अंधेरे कमरे को झेल नहीं पाई और आपके भरोसे को अपने पैरों तले कुचल के भाग गई यहाँ से। आपको अभी भी लगता है अम्मा जी कि वो लड़की झूठी और लालची नहीं है? हमें इंसानों की बहुत अच्छी परख है उसा बहू, हमें यकीन है वो नहीं भागी होगी। दुर्गेश जी अम्मा जी। बाहर जाके पता लगाओ। ठीक है अम्मा जी। कुलदीप, एसीपी साहब को फोन करो और उनसे कहो कि सारे पुलिस कर्मियों को काम पर लगा दे। किसी भी सूरत में शाम तक गौरी हमें इस हवेली में चाहिए। ये पूजा गौरी के हाथों करवाना जरूरी है। जी अम्मा जी। रुको। ये तो रुद्र जी की आवाज है। कौन हो तुम लोग? ये ड्रम लेकर कहाँ जा रहे हो? ड्रम में से आवाज कैसे आ रही है? वो भैया जी हमारा पैर लग गया ना, वो तो आवाज आ गई। हाँ। तुम लोग हो कौन ये तो बताओ। वो हम वाटर ड्रम कंपनी से हैं। वो आपका ये ड्रम लीक कर रहा था, तो इसे हम वापस लेने आए हैं। और इसके बदले में भैया जी हम आपको नया ड्रम पहुंचा देंगे हवेली पे। ठीक है, ले जाओ। रुद्र जी तो जा रहे हैं, अब वो मुझे कैसे बताएंगे कि हम यहाँ हैं?
ड्रम कैसे गिरा? वो भैया हम तो उठा रहे थे ना, तो हाथ से फिसल गया। जाने दीजिए ना भैया। खोलो इसे, खोलो इसे। जाने दीजिए ना भैया, दुकान जाना है, देरी हो गई तो मालिक चिल्लाएगा। भैया जी दुकान बहुत दूर है, जाने दीजिए ना भैया जी। हम भी कहा इनसे, हमें इस वक्त गौरी को ढूंढना चाहिए। कहाँ सवाल जवाब कर रहे हैं इनसे। ठीक है, ले जाओ इसे। ठीक है भैया। ठीक है भैया, ठीक है। अम्मा जी क्या हुआ? गौरी मायके में है अपने? नहीं सरोज बहू, वो अपने मायके में भी नहीं है। हमारी अभी अभी मधुसूदन जी से बात हुई है, वो वहां नहीं है। वैसे हमने उन्हें बताया नहीं है कि गौरी लापता है, लेकिन बताते तो वो भी परेशान हो जाते। तुम खड़ी मत रहो, जाओ पूजा की तैयारियां चालू रखो, जाओ। हम यही है रुद्र जी, हमें बचा लीजिए। जा रहे भैया, जा रहे।